हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम आ गए हैं फिर से अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके फॉर द मंथ ऑफ मार्च। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बुक्स, ऑथर, प्लेसेस, पर्सन्स एंड अवार्ड्स इन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स इन मार्च। तो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स। टॉपिक्स क्या कवर करेंगे? आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं? आज के टॉपिक्स हैं तशनुआ अनान शिशिर, शी इज़ अ ट्रांसजेंडर एंड बांग्लादेश में इन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूज़ पढ़ी है तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, शेख लतीफ़ा बिन्त मोहम्मद, इनके बारे में बात करेंगे। शी इज़ बिन रिसेंटली अवॉर्डेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। वॉरेन बफे के बारे में, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? हम हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद पगार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पगारे, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम किन के बारे में बात करेंगे? इंडियन ओरिजिन नौरीन हसन के बारे में बात करेंगे, जो कि CEO अपॉइंट हुई हैं फेडरल बैंक की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में बात करेंगे, हु इज रिसेंटली रिजाइंड एज द CM ऑफ उत्तराखंड। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? हमारी फर्स्ट न्यूज़ है तशनुआ अनान शिशिर। ठीक है, शी इज़ बांग्लादेश फर्स्ट ट्रांसजेंडर, ठीक है, पर्सन। ठीक है, प्रेजेंटर मेक्स हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम एक न्यूज़ रीड करी है, या फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, शी इज़ द पर्सन इन न्यूज़। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम, शी इज़ द ट्रांसजेंडर एंड इन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूज़ डिलीवर किया एंड शी इज़ अ न्यूज़ रिपोर्टर नाउ। तो शी डिलीवर्ड अ 3-minute न्यूज़ बुलेट इन प्राइवेट चैनल। कौन सा? बैसाखी TV। बैसाखी को बॉय बना दिया उन्होंने, तो बैसाखी नाम हो गया, जैसे बंगाल में प्रोनाउंसिएशन होती है तो इस टाइप की होती है, बैसाखी TV। हर ओरिजिनल नेम इज़ कमल हुसैन शिशिर। ठीक है, तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? कमल हुसैन। शी वॉज बॉर्न एज अ बॉय एंड लेटर शी बिकेम अ ट्रांसजेंडर। तो शी इज़ इन न्यूज़ बिकॉज बांग्लादेश क्या था? डन ऑन द 50 years ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। इट इज़ डन एज टू कमेमोरेट 50 years ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल हुए थे। तो उन्होंने ये एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि बांग्लादेश में हर चीज़, जैसे बांग्लादेश लिबरेट हुआ था वैसे ही हर बंदा एक लिबरेट पर्सन है, कोई भी किसी चीज़ से बाउंड नहीं है एंड हर एक को अपने कुछ भी करने की उनको एक पूरी फ्रीडम है। ठीक है, आगे क्या है? बांग्लादेश इज़ होम टू 1.5 million ट्रांसजेंडर। तो बांग्लादेश में एक और भी इशू है बच्चों कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी हम फिर भी कहेंगे इंडिया इज़ कंपैरेटिवली बेटर, जो बांग्लादेश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। और ट्रांसजेंडर जो है मोस्टली इनका अर्निंग का सोर्स भी बहुत लिमिटेड है, इधर दे बैग और दे एंगेज इनटू सम अदर काइंड ऑफ वर्क। तो उनमें ये लोग ज़्यादा रहते हैं, इनको नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती है। तो दिस इज़ द मैसेज दैट वाज कन्वेड बाय बांग्लादेश टू द बांग्लादेशीज एंड एज वेल एज द अदर नेशंस कि हमारे यहाँ पे भी ट्रांसजेंडर्स को इक्वल स्टेटस देने की प्रयास चल रहा है। ठीक है, आगे क्या है? She is a model and an actor who began her career in 2007. So after becoming a model and an actor, now she is a news reporter. आप एक बारी देख भी लीजिएगा। ठीक है, she's written, I continued my study despite enduring hundreds of insults day after day. All I had in mind is that I should continue my study. So with hard work, she's been made up to the news, है ना, हमारे current affairs तक आ गई है। So she's been very consistent with her performance. And with the next news, let's begin. अब हमारी next news क्या है? Next news है शेखा लतीफ़ा बिन्त मोहम्मद named winner of the first Arab Lady of the Year award. इनको कौन सा अवार्ड मिला है? फर्स्ट अरब लेडी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किनको मिला है? शेखा लतीफ़ा बिन्त मोहम्मद। ठीक है, इनका नाम याद कर लेना, शेखा बिन्त लतीफ़ा मोहम्मद। शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी। कौन है ये? ऑल्दो शी इज़ फ्रॉम अ रॉयल फैमिली बट शी इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी एंड हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द फर्स्ट अरब लेडी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो कौन सा अवार्ड मिला इनको? फर्स्ट अरब लेडी ऑफ द ईयर अवार्ड। शी इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर एंड शी इज द चेयरपर्सन ऑफ दुबई कल्चर एंड आर्ट अथॉरिटी। ठीक है, द अवार्ड क्यों मिला है? द अवार्ड recognize the role of Sheikh Latifah in the resurgence of Dubai's cultural and creative sector and her support for innovative culture initiatives that have enriched the local and regional culture landscape. तो बेसिकली कल्चर टुवर्ड्स कल्चर ही इन्होंने काम किया है और इनको इसी को रिकग्नाइज करते हुए इनको अवार्ड मिला है फर्स्ट अरब लेडी ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। तो आप एक बारी फोटो देख लीजिएगा, शी इज़ शेख लतीफ़ा। ठीक है, तो कभी ऐसे फ़ोटो वाले क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, बट फॉर योर कन्वीनियंस आपके लिए आपके साथ फ़ोटो भी शेयर कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या न्यूज़ है हमारी। नेक्स्ट है वॉरेन बफे बिकम्स 6th member ऑफ
becomes the sixth member of $100 billion क्लब। ठीक है, ये इंडेक्स किसने दी है? ये दी है हमें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने बताया कि वॉरेन बफे इज ऑल्सो इन द 100 बिलियन क्लब। ठीक है, ही इज द सीईओ। अगर कंपनी कई बार क्वेश्चन में आता है वॉरेन बफे इज एसोसिएटेड टू विच कंपनी, ही इज द सीईओ ऑफ बर्कशायर हाथवे। ठीक है, तो ये इनकी कंपनी का नाम है। एंड आगे क्या है, रिसेंटली हिज वेल्थ जंप टू $100.4 बिलियन। तो इनकी वेल्थ इतनी हो गई। ठीक है, पहले तो ही वॉज लाइक अमंगस्ट जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं उनमें थे, बट धीरे धीरे जो फॉर्च्यून कंपनीज आई या ई कॉमर्स कंपनीज आई या IT रिलेटेड जो भी कंपनीज आई, तो धीरे धीरे जो उनके जो ओनर्स हैं या उनके जो CEO हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज ऑल्सो अमंग द टॉप 5 टॉप 6 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अभी भी ये कोई बहुत पीछे नहीं गए हैं, बट फॉर्च्यून 500 कंपनीज और बाकी जो कंपनीज है दे ओवरटेकन द ओवरऑल वेल्थ में जो शेयर होता है। ठीक है, तो एक बारी मैं इनकी फोटो भी दिखा देता हूँ। ही इज़ वॉरेन बफे। एंड जो लोग शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो ये कह लो कि ही इज़ द आइडियल पर्सन, बिकॉज इन्होंने सब शेयर मार्केट वगैरह से ही बनाया है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद पगारे टू बी ऑनर्ड विद द व्यास सम्मान 2020। तो ये भी हमारी आज की न्यूज़ है। कौन सा सम्मान मिल रहा है इनको? व्यास सम्मान 2020। किनको मिल रहा है? मिल रहा है प्रोफेसर शरद पगारे। ठीक है, पागरे पगारे जो भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है आप देख लीजिएगा। ठीक है, ही इज रिनोन्ड हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद पगारे। ही विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान 2020 फॉर हिज नॉवल पाटलिपुत्र के सम्राग। पाटलिपुत्र के सम्राग, तो अशोका से आगे पाटलिपुत्र वगैरह सब याद आ जाना चाहिए अगर आप हिस्ट्री में भी रेगुलर अपने एफर्ट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ही इज़ द पर्सन एंड इनकी बुक का ये है पाटलिपुत्र के सम्रागी। ठीक है, तो दैट इज द नेम ऑफ द बुक। तो इन बुक का नाम आप याद कर लीजिएगा। सेकंड क्या है, आप राइटर का नाम जो है प्रोफेसर शरद पगारे। एंड क्या सम्मान मिल रहा है इनको? मिल रहा है व्यास सम्मान 2020। व्यास सम्मान 2020। ठीक है जी, शरद पगारे एंड पाटलिपुत्र के सम्रागी या सम्राग जो भी है इसको, दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर इन द न्यूज़। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है कि अवार्ड मिला या तो क्या अवार्ड मिला या किसके रिलेटेड अवार्ड मिला। तो आपके पास ये तीनों न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, जो तीनों पार्ट्स हैं इस न्यूज़ के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडियन ओरिजिन नौरीन हसन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका की ये CEO भी बनी है। ठीक है, लेट्स सी। She has been appointed as first vice president and chief operating officer of the New York-based Federal Reserve Bank by the Board of Governors of the फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम ने इनको ये पोजीशन दी है। शी इज बीन अपॉइंटेड व्हाट? शी इज बीन द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द न्यूयॉर्क बेस्ड फेडरल रिजर्व बैंक, मतलब न्यूयॉर्क में उनका हेड ऑफिस है। आगे क्या, शी इज 25 ईयर ओल्ड एंड टुक ओवर द रोल फ्रॉम, कब से आई हैं ये? मार्च 15 से ये इस पोजीशन पर आ गई हैं। ठीक है, शी इज नाउ द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर। ठीक है, इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस के इनका एक शेयर हो गया। लेट्स सी कि इनका शेयर क्या है इसमें। शी इज द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द न्यूयॉर्क फेडरल एज वेल एज एन अल्टरनेटिव वोटिंग मेंबर, मतलब शी इज एन अल्टरनेटिव वोटिंग मेंबर अगर नहीं है इन द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। तो इंडियंस के लिए मतलब काफ़ी है कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पे ये इंडियन ओरिजिन जो है नौरीन हसन, शी इज़ बीन अपॉइंटेड एंड शी इज़ हार्डली 25, सो दैट मेक्स लाइक ग्रेट एफर्ट। और इनको ये इनकी फ़ोटो है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है बेटे त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइन्स एज उत्तराखंड CM। सो रिसेंटली ही हैज़ रिजाइंड और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जगह कौन आए हैं? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत ही हैज़ बीन स्वॉर्न एज द CM ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो सिंह रावत सिंह रावत सिंह रावत सिंह रावत तो सेम है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट नेम आपको याद करना है, नाम त्रिवेंद्र से क्या हो गया? तीरथ। ठीक है, तो दैट इज इन न्यूज़। ठीक है, ही वॉज स्वॉर्न एज द 9th चीफ मिनिस्टर। ही इज द 9th चीफ मिनिस्टर। कौन? तीरथ सिंह रावत ऑफ उत्तराखंड। आगे क्या है? ही इज रिजाइंड। त्रिवेंद्र सिंह जो रावत जी है इन्होंने रिजाइन किया ड्यू टू इनकी गवर्नेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन हुए थे, तो इन्होंने उस पोजीशन से रिजाइन कर लिया। तो 2017 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी और अप्रैल 2022 तक जाएगी। एंड तीरथ सिंह रावत विल बी द CM अंटिल 2022। मतलब अगर ये सर्वाइव करते हैं, रिजाइन नहीं करते जो भी है, तो 2020 तक BJP लेड गवर्नमेंट वहाँ पे रूल करेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
दैट वाज ऑल फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन द सेशन एंड आप साथ साथ अपना पार्टिसिपेट करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।